नीट के एग्जामिनेशन में हमेशा एक बात की चर्चा होती है कि बोनस मार्क्स किसे दिया जाएगा। क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उस केस में किसे मार्क्स मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। और सबसे खास बात जो ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर सेम आते हैं, उस केस में मेरिट कैसे डिसाइड होगी। इस बार 2025 के एग्जामिनेशन में नीट की ओर से, एनटीए की ओर से टाई ब्रेकिंग का जो फॉर्मूला होता है उस पर चेंजेस किए गए हैं। मतलब कि जो दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर सेम आते हैं तो फिर उसमें जो मेरिट ऊपर या नीचे डिसाइड की जाएगी, उसमें इस बार जो रूल होता है एनटीए का, उसमें बदलाव किया गया है एनटीए की ओर से। क्या कहता है रूल 2025 की जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है, एनटीए ने इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाया है मेरिट डिसाइड करने के लिए, और साथ ही साथ बोनस मार्क जो है वो किन स्टेज में या फिर किन ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को मिलेगी, उसकी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडका विंग। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मेडका विंग्स यूट्यूब चैनल, जो कि नीट के काउंसलिंग और एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर कंप्लीट एंड जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको हमेशा से प्रोवाइड करता आया है। आज हम बात करेंगे टाई ब्रेकिंग और बोनस मार्क्स के रूल्स को लेकर। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, बोनस मार्क्स कब मिलेगा यानी किन सिचुएशन पर मिलेगा, और मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे बनेगी। नया रूल है एनटीए की ओर से, जिसे कि एनटीए के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार। और ये नया रूल क्या कहता है, वन बाय वन हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें अगर जो बोनस मार्क्स की बात आती है, राइट, पहली बात तो ये है कि भाई मार्किंग स्कीम कैसी है। आप सबको पता है +4 -1 का मार्किंग स्कीम होता है। मतलब अगर क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो उस केस में +4 मार्क्स, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो फिर उस केस में -1, और अगर जो क्वेश्चन है उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उस केस में 0 मार्क्स। मतलब उस क्वेश्चन का कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलता है, ना तो माइनस में और ना ही कुछ प्लस में। अब हम बात करते हैं कि भाई जो नया रूल है उसके हिसाब से बोनस मार्क की सिचुएशन कब आती है। देखिए, जब एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या फिर एक क्वेश्चन के दो या दो से ज्यादा आंसर होते हैं या फिर चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं या फिर क्वेश्चन का कोई भी आंसर जो है सही नहीं होता या फिर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वही गलत होता है, उस केस में बोनस मार्क्स की बात आती है। लेकिन ये बोनस मार्क्स किसको मिलता है? स्टूडेंट्स जो नीट के एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर हमने अटेंड नहीं किया, क्वेश्चन गलत है तो फिर, अगर गलत है तो फिर तो हमको मिलना चाहिए, राइट। या फिर अगर दो या दो से ज्यादा ऑप्शन सही हैं तो फिर हमने अटेम्प्ट अगर नहीं किया है या किया तो फिर हमको मिलना चाहिए। एनटीए क्या कहते हैं? एनटीए का कहना है कि अगर क्वेश्चन पेपर, राइट, अगर ये होता है कि इफ इन केस इट इज फाउंड दैट अ क्वेश्चन हैज मोर देन वन ऑप्शन, इट विल बी ट्रीट एज डील्ड इन फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन के दो या दो से ज्यादा, मतलब अगर ऑप्शन सही होते हैं तो उस केस में if more than one option is found to be correct, then 4 marks will be awarded only those who have marked any one of the correct option। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं तो मार्क्स उनको मिलेगा जिन्होंने उन दो ऑप्शन, सपोज कि दो ऑप्शन अगर सही हैं तो फिर उन दोनों ऑप्शन में जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, राइट, दोनों में से किसी एक को मार्क किया होगा, उनको 4 मार्क्स मिलेगा, राइट। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, देन 4 मार्क्स प्लस 4 विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। मतलब कि एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन जो है सही हैं, उस केस में भी मार्क्स उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कि उसको अटेम्प्ट किया है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन आती है जिसे कि एनटीए ने बोल्ड कर रखा है अपने इंफॉर्मेशन बुकलेट में। इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग or a question is dropped, then all candidates who have appeared will be given 4 marks irrespective of the question, whether the question has been attempted or not attempted by the candidate। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें कि कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो गलत है, एक तो उसके सारे के सारे ऑप्शन सही नहीं, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, या फिर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है एनटीए की ओर से, बाद में अगर उसे रिवर्ट बैक कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, तो उस केस में जितने भी कैंडिडेट अपीयर करेंगे एग्जामिनेशन में उन सभी को +4 मार्क्स मिलेगा। यानी बोनस मार्क्स की अगर हम बात करें तो इस केस में
उन सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया हो या फिर ना किया हो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो टाई ब्रेकिंग है, क्योंकि नीट का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें कि स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है, वो मार्क्स कई सारे स्टूडेंट्स के सेम आ जाते हैं, राइट। अब सेम मार्क्स जब आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक ही मार्क्स पे अगर दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर टाई ब्रेकिंग का फॉर्मूला यूज किया जाता है एनटीए की ओर से मेरिट डिसाइड करने के लिए। 2024 में, 2023 में, 22 में हर बार ये टाई ब्रेकिंग का जो फॉर्मूला था डिसाइड करने का, उसको चेंज किया गया, इस बार भी चेंज किया गया है। एज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है, राइट। पहले ये होता था कि जिसकी एज ज्यादा होगी उसको मतलब जो है प्रीफर किया जाएगा, उसको जो है पहले रैंकिंग दी जाएगी, जिसकी कम होगी उसको बाद में दी जाएगी, राइट। उसके बाद जो लॉटरी का सिस्टम था पहले 2023 से 24 तक, उसको भी ड्रॉप कर लिया गया है। अब जो रूल है एनटीए की ओर से वो क्या कहता है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो बुकलेट है उसमें दी गई है। अगर दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आते हैं तो उस केस में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी इन द टेस्ट फॉलोड बाय, यानी सबसे ज्यादा मार्क जो है वो जूलॉजी में या फिर बॉटनी में यानी बायोलॉजी में किसके सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उनको प्रेफर किया जाएगा रैंकिंग में। उसके बाद कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइज स्कोर इन केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि भाई फिजिक्स में किसके ज्यादा नंबर है, सबसे पहले बायोलॉजी का, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद फिजिक्स का। उसके बाद भी अगर टाइप होता है दो कैंडिडेट्स में या दो से ज्यादा कैंडिडेट में, उस केस में कैंडिडेट विद लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, कि मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स को मिला के इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर का जो रेशियो है उसको देखा जाएगा। इनकरेक्ट आंसर जिसके कम होंगे उसकी रैंकिंग पहले होगी। अगर वो भी मैच कर जाता है उसके बाद ये देखा जाएगा कि इनकरेक्ट आंसर जो है और करेक्ट आंसर का जो रेशियो है यानी प्रोपोर्शन है वो कम किस में है। जूलॉजी में सबसे पहले बायोलॉजी में देखा जाएगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में देखा जाएगा। अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर का जो रेशियो है वो देखा जाएगा, पहले सबसे पहले बायोलॉजी में, उसके बाद केमिस्ट्री में और उसके बाद फिजिक्स में। ये सारे ऑप्शन जो है वो ए से लेके जी तक पॉइंट में एनटीए के द्वारा डिक्लेयर किया गया। लेकिन अगर इस पर भी टाई होता है, सपोज कि दो स्टूडेंट्स हैं और दो स्टूडेंट्स के 720 आ गए, राइट, या फिर 715 यहाँ पर दो या चार स्टूडेंट्स के आ गए और वहां पर ये सारे क्राइटेरिया अगर मैच हो जाते हैं, राइट, तो फिर उस केस में जो पहले क्या किया जाता था, पहले एप्लीकेशन नंबर पर जिसने पहले अप्लाई किया उसको रैंकिंग हाई कर दी जाती थी। एज का क्राइटेरिया था, जिसकी एज ज्यादा उसको जो है रैंकिंग दे दी जाती थी। लेकिन इस बार एनटीए की ओर से ये बताया गया कि भाई अगर सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं अगर वो सब मैच करते हैं, राइट, तो उस केस में कैंडिडेट के लिए जो टाई ब्रेकिंग का रूल है, इन केस ए टू जी क्राइटेरिया आर एग्जॉस्टेड एंड द टाई स्टिल परसिस्ट, इट विल बी रिजॉल्व थ्रू अ रैंडम प्रोसेस विद द गाइडेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी। मतलब कि ये सारे रूल्स अगर मैच कर जाते हैं और उसके बाद भी टाई होता है तो फिर एनटीए रैंक की जो पॉलिसी है उसको डिसाइड करने के लिए एक जो एक्सपर्ट कमेटी होगी उनका जो सजेशन होगा, राइट, उसके हिसाब से रैंक डिसाइड कर दी जाएगी। मतलब कि जो एज का क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया, प्लस जो एप्लीकेशन नंबर का क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया है, राइट। और इस वजह से इस बार एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और वो डिसाइड करेगी, वो जो फॉर्मूला बताएगी उसके ऊपर ही जो रैंकिंग है वो स्टूडेंट की डिसाइड होगी। टाई ब्रेकिंग प्लस बोनस मार्क्स को लेकर ये एनटीए की ओर से जो कंप्लीट डिटेल इस बार चेंजेस किए गए हैं नीट 2025 के एग्जामिनेशन में, वो हमने आपके साथ शेयर किया। आपको अगर पिछले 3 साल का कट ऑफ मार्क्स वाइज, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज और कोटा वाइज अगर आपको चेक करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको विजिट करना है medcoving.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है medcoving की। वहां पर आपको पिछले 3 साल का कट ऑफ किसी 10 कॉलेज का फ्री में सर्च करने के लिए मिल जाता है, प्लस आप अपने रैंक या फिर मार्क्स के हिसाब से जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट की। वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट आप गूगल से सर्च करके भी हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नीट 2025 की काउंसलिंग में एडमिशन प्रोसेस में अगर आपको मेडकविंग एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपको सिंपल सा गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट।